हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स ई पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि होने वाला है डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोनों टॉपिक्स अभी नहीं कवर करूंगा। मैं सिर्फ आपका डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यही कवर करूंगा और इसके डिफरेंट स्टाइल्स में कवर नहीं करूंगा। कवर मैं इसको बाद में करूंगा, अगर मुझे टाइम मिल पाया मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बट राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सॉरी, यस। सो या हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, हालांकि आप नोट्स ले सकते हैं हमारे पास से, जहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो सके। राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो द रोल ऑफ लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। Leadership plays a pivotal role in the strategic management as it is the primary force that drives the vision, direction and execution of a company's strategic goals। है ना, जो लीडरशिप होता है भाई साहब वो बहुत जरूरी होता है ना। एक घर में जो बड़ा होता है अगर वो सही नहीं है तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से किसी भी कंपनी का जो लीडर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो सबसे टॉप लेवल पे होता है, अगर उसकी स्ट्रेटेजीज अच्छी नहीं है, अगर उसका काम करने का तरीका नहीं सही नहीं है, तो वो बिजनेस भी आगे जाकर के ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। सो वही बात यहाँ पे बोले जा रही है कि लीडरशिप जो है वो बहुत ही एक पिवटल रोल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के केस में, कि यहाँ पे जो है मेन जो प्राइमरी फोर्स है ना, वो वही है। इट इज द प्राइमरी फोर्स दैट ड्राइव्स द विजन, है ना। यही वो प्राइमरी फोर्स है जो कि आपकी कंपनी के ग्रोथ के विजन को ड्राइव करता है ना, उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है, कंपनीज की स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने में अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट करवाता है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। राइट, तो लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्ट्रेटेजी or strategic management. Effective leadership provides the guidance, motivation, and inspiration to employees, ensuring that the organization aligns its resources and efforts towards achieving its long-term objectives। है ना, लीडरशिप जो होता है, इफेक्टिव लीडरशिप जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, ताकि जो एम्प्लॉइज जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो अलाइन कर सकें आपकी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और उसी ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करते हुए उसी सेम डायरेक्शन में आगे चलते हुए उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी कर सकें। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग डिसीजंस बट अबाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट। है ना, सो इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लीडरशिप जो है सिर्फ यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस करने का काम भी है, मोटिवेट करने का काम भी है अपने एम्प्लॉइज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप वो सारी चीजें कर सकें, उन सारी चीजों को अचीव कर सकें जो आप करना चाहते हैं। हम लोग रोल्स की बात कर लेंगे। अब रोल में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला है विजन एंड डायरेक्शन सेटिंग। है ना, विजन आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वही आपका विजन होगा। राइट, तो वो क्या है उसको सेट करना, और किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उसके ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, मेरे पास एक कॉल आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ी देर में आपसे ज्वाइन करता हूँ, फिर मैं क्लासेस कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, जस्ट थोड़ा थोड़ा देर के लिए। आई एम वेरी सॉरी गाइस, मुझे एक कॉल अटेंड करना पड़ा, जरूरी कॉल था। ठीक है ना, सो लिव इट। विजन डायरेक्शन, तो जो विजन है भाई उसको लॉन्ग टर्म जो आपका विजन है उसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रख करके आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है। और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपका डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है ना, उस चीज के ऊपर भी ध्यान देना, ये भी एक लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सो लीडरशिप इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड आर्टिकुलेटिंग द विजन। देखो यहाँ पे बोला गया है लीडरशिप जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है फॉर्मुलेट करना। क्या फॉर्मुलेट करना, बिजनेस का विजन और मिशन को फॉर्मुलेट करना, है ना, कि क्या हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, क्या हमारा मिशन है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं। राइट, इन सब चीजों को दे प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर एंड हेल्प गाइड द कंपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बाय अलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद मार्केट अपॉर्चुनिटीज। है ना, वो प्रोवाइड करते हैं एक रोड मैप, है ना, तो कि फ्यूचर में जाकर के क्या होने वाला है, क्या बेहतर होगा आपके लिए करना, है ना, ताकि उसी के बेसिस पे जो है कंपनी
एक उसको एज ए गाइड इस्तेमाल करती है और सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है अपने अलाइन करते हुए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ, ताकि जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अभी हैं या जो आने वाले समय में बनेंगी उसको आप अचीव कर सको, उसको आप एक तरीके से भुना पाओ. The ability of a leader to craft and communicate a clear vision is crucial in ensuring that all members of the organization understand where a company is headed and why it is important, है ना. ये ability किसी भी लीडर के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो खुद नहीं समझ पाएगा तो वो दूसरों को समझा नहीं पाएगा, राइट. तो ये इंश्योर करना कि सारे के सारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों को समझें, उनके साथ सेम चीजें कम्युनिकेट होनी चाहिए, ताकि सबको समझ में आए कि कंपनी किस दिशा में जा रही है और क्या उनको आगे जाकर के अचीव करना है, और उस दिशा में जाना या उस चीज को अचीव करना उनके लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो रोल बताया गया वो है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. विजन हो गया, डायरेक्शन सेटिंग हो गया, अब स्ट्रेटेजी को बनाना है. लीडर्स प्ले अ की रोल इन द बोथ द क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजिक प्लान्स, है ना. जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने में भी, साथ ही साथ उसको इंप्लीमेंट करने में भी. दे एसेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना, वो एसेस करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, एनालाइज करते हैं मार्केट ट्रेंड्स को, आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को या थ्रेट्स को, अपॉर्चुनिटीज को, एंड मेक डिसीजंस ऑन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर द कंपनीज ग्रोथ, है ना. और वो बेस्ट डिसीजंस लेते हैं ताकि उनका जो कंपनी का ग्रोथ है वो ठीक तरीके से हो सके, है ना. जब आपके पास जानकारी होगी तो आप बेस्ट डिसीजन ही लोगे. आप कई बार डिसीजंस ले लेते हो और आप फंस जाते हो वो इसी चीज में क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे जाकर के इसका क्या असर होने वाला है. पर अगर आपको पता हो, आपके पास अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, तो फिर आप उस तरह के सिचुएशन में नहीं फंसोगे. वंस अ स्ट्रेटजी इज डिवाइज्ड, जैसे कि स्ट्रेटजी डिसाइड कर लिया जाता है, द लीडर इंश्योर्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज अलाइंड विद द स्ट्रेटेजिक प्लान, है ना. वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड हो. अलाइंड मतलब उसके साथ एक साथ मिल करके काम करें, है ना. सबको पता होना चाहिए, अलाइंड हो विद द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड वर्क्स टुवर्ड्स इट्स एग्जीक्यूशन. अब फिर जाकर के उनके वो लोग जो है उसको उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के काम में लग जाते हैं. दे ऑल्सो एडजस्ट द स्ट्रेटेजी व्हेन नेसेसरी इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स, है ना. और आपको पता है कि मार्केट जो है वो हमेशा बदलते रहता है. जैसे सरकार बदलती है वैसे उनकी पॉलिसीज बदलती हैं और वैसे ही मार्केट भी बदलता है ना. तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जैसे जैसे मार्केट में बदलाव आएगा, बहुत जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजी भी उसके अकॉर्डिंग बदले ताकि आप उसको सरवाइव कर सको, है ना. तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तीसरा है डिसीजन मेकिंग. Okay, the strategic leaders are often required to make critical decisions that impact the long-term direction of the organization, है ना. जो strategy leaders होते हैं कई बार उनको बहुत ही critical decisions लेने पड़ते हैं ताकि उसका जो है एक सही impact जो है long term में देखा जा सके. लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जिसमें काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक बेहतर उसका इम्पैक्ट हो, उसका असर हो, तो इसके लिए उनको बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन समटाइम्स लेने पड़ते हैं. दिस डिसीजंस में इन्वॉल्व रिसोर्स एलोकेशन. अब इन सारे डिसीजंस में आपका रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है, एंटरिंग न्यू मार्केट्स हो सकता है, नए नए मार्केट में एंटर करना हो सकता है, एक्विजिशंस हो सकते हैं, इवन रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना भी हो सकता है. तो डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द रोल. लीडरशिप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा. यहाँ पे लीडरशिप जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको एनालाइज करता है, फोरकास्ट करता है और उसके पोटेंशियल आउटकम्स को, एंड मेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, है ना. और वो जो डिसीजंस लेता है वो बेस्ट वे में ले पाता है क्योंकि उसके पास सारी जानकारी होती है. वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस दैट इंश्योर्स कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. और जब वो ऐसा करता है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, तो कंपनी जो है वो इंश्योर करता है कि कंपनी जो है सस्टेनेबली ग्रो करे और कॉम्पिटिटिव बनी रहे मार्केट में, है ना. एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं. Okay, guys. Fourth point: influencing and motivating teams. A key role of leadership in strategic management is motivating employees to adopt the strategy and work collaboratively toward common goals, है ना. एक बहुत की रोल होता है लीडरशिप का कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तहत कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे और जो स्ट्रेटेजी उन लोगों ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अडॉप्ट कर सकें और साथ में मिल करके काम करें, है ना. वर्क कोलैबोरेटिवली टुवर्ड कॉमन गोल्स. जो कॉमन गोल्स उन लोगों ने सेट किए हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, उसको लेकर के सब मिल करके एक साथ काम करें, कोलैबोरेट करके काम करें. लीडर्स मस्ट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, है ना. लीडर्स को इंस्पायर करना चाहिए कॉन्फिडेंस दे करके. क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप. उनको ये भी बताना जरूरी है कि भाई आप जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको आप अपना ही समझो, वो आप ही की कंपनी है,
है ना। एंड फॉस्टर कई बार इसीलिए लोगों को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैलरी के जगह पे, सैलरी भी दी जाती है, शेयर्स भी दिए जाते हैं, ताकि उनको लगे कि नहीं उनके पास भी ओनरशिप है ना। तो ऐसा भी किया जाता है। एंड फॉस्टर टीम वर्क टू अचीव सक्सेस, है ना। और वो टीम वर्क को फॉस्टर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सक्सेस को बहुत ही इजीली अचीव कर सके। कोई एक आदमी अगर 10 काम को करेगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन 10 अलग अलग लोगों को दे दिया जाए और उनका ऑब्जेक्टिव एक है तो वो काम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। Effective leaders are able to bring out the best in their teams by recognizing individual strengths, addressing weaknesses and maintaining high level of morale, है ना। तो जो effective leaders होते हैं, जो अच्छे leaders होते हैं, वो bring out करते हैं, वो best निकालने की कोशिश करते हैं employees के अंदर से, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उनके वीकनेसेस क्या क्या है, और उसको एड्रेस करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो, है ना। और हाई लेवल ऑफ मोरल मेंटेन करके रखते हैं जो अच्छे लीडर्स होते हैं। पांचवा है चेंज मैनेजमेंट, है ना। Strategic management often involves navigating through periods of change, whether it's adapting to new technologies, responding to industry shifts, or recognizing इंडस्ट्री बिजनेस स्ट्रक्चर्स, है ना। तो जो चेंज मैनेजमेंट, देखो चेंज मैनेजमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव बीच बीच में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी आप लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना रखी है, या फिर जो भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ उसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो लीडरशिप का एक की रोल ये भी है कि आप अपने मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अडेप्ट कर पाओ, सही ठीक तरीके से समझ पाओ, है ना। यहाँ पे देखो बोला गया वेदर इट इज अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज, कोई नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना होगा, आपको इंडस्ट्री शिफ्ट्स को ठीक तरीके से समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना होगा, साथ ही साथ अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो, है ना। लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस चेंज, लीडर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के चेंज को मैनेज करने के लिए, एंड गाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांजिशंस, है ना। और वो गाइड करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो है ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन मतलब वही मैनेजमेंट का जो चेंज होता है, वो बदलाव जो होता है उसी को ट्रांजिशन हम लोग कहेंगे। तो जिस तरीके से वो हो रहा है उसमें लीडरशिप काफी ज्यादा हेल्प वहां पे करता है। दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू बिल्ड ट्रस्ट विद एम्प्लॉइज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। अब ये बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट में बदलाव होना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो जब भी इस तरह की चीज होगी उस टाइम पे ब्रेक डाउन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होगा। तो लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है कि जो अच्छा लीडर है वो कम्युनिकेट करे सभी लोगों के साथ, या उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा होनी चाहिए और उसकी एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो लोगों के बीच में अपना ट्रस्ट बना करके रख सके कंपनी को लेकर, अदरवाइज वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, है ना। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये काम जो है एक अच्छा लीडर करता है। दिस इज देयर की रोल, है ना। छठा पॉइंट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड इनोवेशन के बारे में। लीडर्स आर ऑफन टास्क्ड विद आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू मिटिगेट देम, है ना। लीडर्स जो होते हैं वो समटाइम्स खुद को ये टास्क देते हैं, या फिर उनको उनके पास ये टास्क होता ही है कि अपने पोटेंशियल रिस्क को, जो भी रिस्क आपको हो सकता है आने वाले समय में, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको आप समझने की कोशिश करते हो किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, और प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हो, है ना, ताकि उनको मिटिगेट किया जा सके, है ना। तो ये जरूरी है। दिस इंक्लूड्स असेसिंग फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। अब इसमें अंदर अंदर में आप फाइनेंशियल रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे, ऑपरेशनल, मार्केट रिस्क, इन सबको आप टैकल करने की कोशिश करेंगे। एडिशनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लीडर्स मस्ट फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। और साथ ही साथ इनोवेशन भी बहुत जरूरी है। नोकिया का बहुत बड़ा एग्जांपल है, नोकिया ने इनोवेट करना नहीं चाहा, नोकिया ने इनोवेट नहीं किया, वो एक टाइम पे मार्केट लीडर हुआ करती थी फोन के सेक्टर में। हम सभी के पास एक टाइम पे सिर्फ नोकिया का ही फोन हुआ करता था पूरी दुनिया में, और कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, करती भी थी तो बहुत लो लेवल पे एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जब उनको चेंजेस करने चाहिए तो उन लोगों ने चेंज नहीं किया, उन्होंने खुद को इनोवेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट से बाहर हो गए। तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो लीडर होता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इनोवेशन को फॉस्टर करे, इनोवेशन का कल्चर जो है वो लेकर के आए अपनी कंपनी में, है ना। लीडर्स इंश्योर दैट द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है, तो अगर आपको उनके साथ कोप करना है तो बहुत जरूरी है कि आप इनोवेटिव बने, आप इनोवेटिव कल्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आए, ताकि लोग इनोवेटिव हो सके, है ना, और आप अच्छे तरीके से उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। Okay, then seventh point.
Resource allocation and performance monitoring. The strategic leaders ensure that the right resources, financial, human and technological are allocated to execute the strategy, है ना? Strategic leaders जो होते हैं वो ensure करते हैं कि जो सही resources हैं वो लोगों तक पहुंच सकें, चाहे वो financial है, human है, technological है, वो business में सही time पे पहुंच सके ताकि business का काम जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। And are allocated to execute the strategy, है ना? जो भी strategy है उसको execute करने के लिए इन सब चीजों का जो ये resources हैं, financial हो, human हो, technological हो, ये सही टाइम पे पहुंचे, ये इंश्योर करने का काम भी आपका लीडर का होता है। They must continuously monitor performance to ensure that strategic objectives are being met and corrective actions when necessary, है ना? तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो लोग जो है continuously monitor करें उनके performance को, और साथ ही साथ ये ensure करें कि जो भी strategic objectives आपकी हैं वो जो आपने सेट की हैं वो आप उसको अचीव कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो करेक्टिव एक्शंस भी लो जब जरूरत पड़े तो, है ना? लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम दैट ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज, है ना? लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, ताकि वो ये ट्रैक कर सकें जो भी स्ट्रेटजीज उन लोगों ने बनाई हैं, जो भी डिसीजंस उन लोगों ने लिए हैं, उसका असर क्या पड़ रहा है ना? अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो कैसे वो कर सकते हो, और उसमें वो लोग डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं, डेटा ड्रिवन मेजरमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, एंड हेल्प मेक डेटा ड्रिवन एडजस्टमेंट टू इंप्रूव आउटकम्स, है ना? तो दीज आर द आंसर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे होपफुली, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा गाइस। तो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वी हैव द नोट्स अवेलेबल, वी हैव द प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। अगर किसी को प्रोजेक्ट चाहिए दे कैन डायरेक्टली कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस टू गेट द प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।